और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने मंत्र दिया। गुड गवर्नेंस और जन सेवा का संदेश दिया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन मांझी, विष्णुदेव साय, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उसके बाद बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और कल भी ये बैठक होगी। कल बीजेपी मुख्यालय में ही तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो हैं वो पीएम के मन की बात सुनेंगे। और उसके बाद मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कल दरअसल एक और दौर की बैठक होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल थे। ये बड़ी और अहम खबर, बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में तमाम बीजेपी शासित राज्यों से सीएम्स और डिप्टी सीएम्स इसमें शामिल हुए। प्रमोद सावंत, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन मांझी, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, इसी तरह से नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रेमचंद बैरवा, ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल हुए। और सबसे अहम तस्वीर थी यूपी को लेकर, क्योंकि अब तक यूपी को लेकर लगातार चर्चाएं थी। केशव और ब्रजेश पाठक कुछ बैठकों में नहीं पहुंचे, ऐसी जानकारी भी मिल रही थी हाल के दिनों में। तो सीएम योगी से ये आमना सामना भी एक तरह से इस बैठक में हुआ। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था इस बैठक में जेपी नड्डा की तरफ से, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं अभी भी, और पटका पहनाकर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। गुड गवर्नेंस का मंत्र, साथ ही किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य लागू करें ताकि अंतिम शख्स तक लाभ पहुंच सके। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रमोद सावंत, विष्णुदेव साय, नायब सिंह सैनी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। जानकारी मिल रही कि बैठक अब खत्म हो गई। अब कल दूसरे दौर की बैठक होगी। करीब 4 घंटे तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक चली। 6 बजे के बाद लगभग प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे और 3.5 घंटे से ज्यादा स्पेसिफिक अगर कहें तो ये बैठक चली है। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कल भी एक दौर की बैठक होगी। भजनलाल शर्मा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंत्र दिया है। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों की तरफ से भी अपनी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने रखी है। देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में शामिल हुए। वो राज्य जहां बीजेपी सत्ता में है हिस्सेदार, लेकिन बीजेपी के सीएम नहीं है, मसलन बिहार और महाराष्ट्र, यहां से डिप्टी सीएम से इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने मंत्र दिया, गुड गवर्नेंस और जन सेवा का गुरु मंत्र दिया कि आखिर किस तरह से सरकार चलानी है, राज्य स्तर पर केंद्र की योजनाओं को लागू करने में किस तरह से तेजी लानी है, बजट, नीति आयोग का एजेंडा, 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य, तमाम पहलू इस चर्चा में, इस बैठक में जिक्र इनका हुआ है। गौरव मिश्रा हमारे साथ सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, बैठक खत्म हो गई है आज की, और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए आज जो ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, तकरीबन 4 घंटे तक की पूरी जो बैठक है वो चली। इस बैठक में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बीजेपी के जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों का प्रेजेंटेशन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिया। और इसके अलावा इस बैठक के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है, लेकिन अभी भी आपको मैं
बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ वो अलग से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बैठक समाप्त हो गई है, और उन मुख्यमंत्रियों से भी अलग से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी बैठक समाप्त हुई है और डिनर का जो आयोजन है वो होना है क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में ये पूरी व्यवस्था की गई है, तो कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर पे बैठेंगे भी। लेकिन इस बीच जानकारी यही है कि तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखना अपने अपने राज्यों में, खास करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार अब जिस तरीके का 100 दिन का रोड मैप लेके चल रही है, उन 100 दिनों के रोड मैप पर कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं, किन किन राज्यों में जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो अभी अधूरे हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना है, इस पर सबसे पहली चर्चा की गई। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने अपने राज्यों का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दिया। तो आप इस बात को समझिए, तकरीबन 4 घंटे की ये पूरी बैठक थी और 4 घंटे की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को जो समय था वो दिया गया। इसके अलावा उनका जो फीडबैक है वो भी लिया गया। और लोकसभा चुनाव के बाद चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और बीजेपी की अगर बात करें जो 240 सीटें आई और उन 240 सीटों के अलावा जो पार्टी का एक लक्ष्य था 400 का, कहाँ वो विफल रहे, किन मुद्दों पर वो चूक गए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, एक गंभीर चर्चा हुई। इसके अलावा पिछले दिनों काफ़ी जो खबरें निकल करके आई उत्तर प्रदेश से जो खबरें निकल करके आई उस पर अब कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूर्ण विराम लग चुका है और ये कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द और आपसी कोऑर्डिनेशन की जो भावना है वो भी तमाम राज्यों में, शहरों में दिखे, ये कोशिश की गई है।